इंदौर के महू में भाजपा द्वारा अनुसूचित जाति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषणा के साथ ही अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य की नियुक्ति होने के बाद पहली बार पधारने पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचकर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद बाबा साहब के जीवन पर आधारित चित्रों के दर्शन भी किए गए। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और साथीगण का अभिवादन किया गया। इस दौरान हैरान कर देने वाली बात यह रही कि जन्मस्थली पर बीजेपी के नेताओं की द्वारा जूते पहनकर ही बाबा साहब तक पहुंच गए और प्रशासन की गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस मौके पर कंचन सिंह चौहान, गुलाब राजोता, रीता उपमन्यु, मीरा पटेल, पूर्व जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष लीला संतोष पाटीदार और सभी मंडल अध्यक्ष व कई लोग मौजूद रहे। मेरा सौभाग्य है कि मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना था, तो राष्ट्रीय कार्य समिति का प्रारंभ भी मऊ से हुआ था और आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं। तो मेरा साबिर के कार्यकर्ता सम्मेलनों में अनुसूचित जाति के सम्मेलन में आना हुआ है और स्टार्टिंग में बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि संविधान निर्माता देश की एकता, देश के भाईचारा, देश की सामाजिक समरसता, देश के विकास, जनता के कल्याण, लोगों के संरक्षण के लिए जिन्होंने संविधान लिखा है, उनके आशीर्वाद लेकर और मैं अनुसूचित जाति का भारतीय जनता पार्टी में विस्तार इस दृष्टि से कार्य प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। समरसा को लेकर यहाँ की मंत्री जी, प्रदेश सरकार के मंत्री जी, यहाँ के विधायक जी ने जो 5-7 दिन पहले बयान दिया था जेएस को लेकर, वो भी समरसा से ही जुड़ा हुआ था। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर जो भ्रम पैदा करते हैं, बाबा साहब का ऐसे ही विरोध चालू है। बाबा साहब के नाम को लेकर उन्होंने जो किया है देश के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो कुल मिलाकर जो बाबा साहब का नाम लेकर भ्रम पैदा करते हैं, लोगों में षड्यंत्र करके भाईचारा नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए और उनको बाबा साहब के विचार क्या है उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हिंदुस्तान की एकता के लिए काम किया है, अखंडता के लिए काम किया है, भाईचारे के लिए काम किया है, सामाजिक समरसता के लिए काम किया है। तो बाबा साहब का सपना पूरा हो अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, ये हमारा प्रयास रहेगा। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। एटा के विकास क्षेत्र आवागढ़ में डेंगू बुखार की एंट्री से लोगों में खौफ छाया हुआ है। इस दौरान मोहल्ला कोलियान निवासी महिला की मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत रोहिना मिर्जापुर में लोगों की मलेरिया को लेकर जांच कराई, जिसमें उप जिलाधिकारी जलेसर एसपी वर्मा के द्वारा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य चेकअप के साथ ही फॉगिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए। उसी क्रम में ग्राम रोहिना में मलेरिया बुखार फैलने की सूचना पर गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और मलेरिया स्लाइड के साथ ही पूरे गांव में फॉगिंग कराई गई। एटा से केकेडी न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।